उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो पुलिस है उत्तर प्रदेश की, वो लगातार सुर्खियों में रहती है, रात में गश्त करती है, लेकिन उसी के पीछे अगर देखा जाए तो चोरी हो जाती है। आंख में चोली खेलती है ये पुलिस। आप सभी को बताते चले, प्रयागराज के मेजा तहसील में इस वक्त हम मौजूद है और यहाँ के अधिवक्ता संघ ने एसडीएम का आज घेराव किए हुए थे। क्या है मामला, मैं इनसे लगातार बातचीत करूँगा। क्या नाम जानेंगे कि नाम क्या है? मेरा मुकेश कुमार पांडे, मैं मेजा में वकालत करता हूँ। मेरा घर कठौली। मेजा क्षेत्र में लगातार चोरियों का मामला सुर्खियों में रहता है। आज कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ये मामला इतना बड़ा हो गया कि एसडीएम का घेराव करना पड़ा। क्यों जी? अब हम अधिवक्ता हैं, हमारे पास पीड़ित लोग आते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, तो हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं, उनको न्याय दिलाते हैं। अब पता चला कि अधिवक्ता के घर में ही चोरी हो गई और यहाँ पे धीरे धीरे आज 3-4 दिन हो गया, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो बताइए हम इसकी गुहार कहाँ लगाएंगे? हमको तो केवल एक न्याय, हमारे बॉस हैं यहाँ एसडीएम, हम उन्हीं का घेराव करेंगे, उन्हीं से अपनी पीड़ा कहेंगे और जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ पे धरने पे रखेंगे। इसके बाद थाने का घेराव करेंगे, जिले का घेराव करेंगे। क्या अगर मर्डर हो जाता तभी क्या पुलिस संज्ञान लेती? क्या योगी प्रशासन संज्ञान लेता? क्या योगी बाबा कहते हैं कि गुंडे माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, रात दिन पुलिस दौड़ेगी। आखिर वो पुलिस उनकी कहाँ चली गई थी रात में जब चोरी हुई? तो अब पुलिस तो पुलिस हवाई यात्रा पर निकली हुई है। पुलिस जमीन पर जब चले तब तो पता चले कि कहाँ कौन सी डकैती हो रही, कौन सी चोरी हो रही, कौन सी धन उगाही किसके साथ हो रही। आम नागरिक के साथ जब संपर्क करे तब तो पता चले पुलिस को कहाँ पर क्या हो रहा है। राजनीतिक रूप से बयान देना और मीडियाबाजी करना पुलिस को या राजनीतिक रूप के लोगों को, ये तो औचित्य है कि ये वो कर सकते हैं। इसमें कोई दबाव। ये बताइए 7-8 तारीख को रात को इनके हमारे साथी अधिवक्ता मुकेश कुमार पांडे जी के घर में डकैती पड़ी। ये डकैती है, चोरी नहीं बोलते इसको, डकैती बोलते हैं। 8-10 लोग किसी के घर में तमंचा, गोली बारूद और हसलाहा लेकर घुसरे और उसके घर में सारे सामान को उठा कर ले चले जाएं। अगर ये किसी तरीके से अपनी जान न बचाते तो ये खत्म हो गए थे। आज हमारे बीच में उपस्थित है, ये हमारी बड़ी अच्छी है कि भगवान की कृपा से राजनीतिक लोग चाहते तो ये खत्म ही हो गए थे। अगर सरकार को इतनी ही जिम्मेदारी है कि आम नागरिक सुरक्षित रहे अपने उत्तर प्रदेश में या अपने गाँव या जिले में या कहीं कस्बे में, तो सरकार की जिम्मेदारी है पुलिस जमीन पर दौड़े और जमीन पर कार्यवाही करे, न कि कागजी कार्यवाही करे। रात महिला को गोली भी मारी। आज एसडीएम साहब ने आश्वासन किया दिया है आप सबको। श्रीमान जी, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा, एसडीएम का अवगत कराने से क्या होगा या उनके आश्वासन से हमें क्या फायदा होगा? जब तक 48 से 72 घंटा बीतने को है, अभी तक आश्वासन मिला है, अभी तक शिनाख्त नहीं हो सका कि कौन सा चोर कहाँ से आया और कहाँ चली गई। एक घटना हो तो ठीक है, महीनों भरे में कई घटनाएं हो रही हैं और आप आश्वासन दे रहे हैं। किसको आश्वासन दे रहे हैं? अपने आप को दे रहे हैं कि आप नागरिक को दे रहे हैं या अधिवक्ता को दे रहे हैं या न्यायिक कार्य से जुड़े हुए लोगों को दे रहे हैं? आप किसको क्या देना चाहते हैं? आप केवल बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं और राजनीतिक रूप से लोगों को आप केवल वादा और इरादा बताना चाहते हैं कि आप लोग सुरक्षित नहीं हैं किसी प्रकार से। राजनीतिक रूप से आप सरकार के हाथों में आम नागरिक जाता है तो सुरक्षित महसूस करता है। कोई भी सत्ता हो, कोई भी प्रशासन हो, हर कोई चाहता हो कि निष्पक्ष तरीके से जांच हो और कोई भी अपराधी हो किसी के साथ अन्याय न कर सके। जो गांव जहां पर चोरी हुई है और वहां की अगर बात करें तहसील की या तो फिर जो चौकी की बात करते हैं, चौकी दूरी लगभग कितनी होगी? अरे चौकी हमारे गांव में है। चौकी इनके गांव में है। गांव में चौकी और रात में चोरी हो गई। हमारे गांव में ही चौकी, कठौली गांव में ही चौकी लगती है। हमारा गांव ही कठौली गांव है। अब वहाँ से दूरी अगर देखा जाए ज़्यादा 1.5 किलोमीटर दूरी है। अब चोरी हो गई, पुलिस प्रशासन उसमें क्या कर रही है उसको मुझे नहीं पता। हालांकि कितने का सामान वगैरह, ज्वेलरी वगैरह चोरी हुई? जब हमारी शादी हुई थी उस समय हमारे माता पिता लोगों ने 4-4.5 लाख रुपए गहना बनवाया था। अब सारा गहना उसमें से चोरी हो गया है। अब उसकी कीमत आज जगह अगर देखेंगे तो 12 लाख है, भले उस समय 4 लाख का बनाया गया था और 3.5 लाख रुपए समथिंग नगद थे हमारे पास। 3.5 से 4 लाख लगभग। मेरी रजिस्ट्री एक होने वाली थी बुधवार बृहस्पतिवार को, उसी समय रजिस्ट्री हुई और रजिस्ट्री होने वाली थी मगर रजिस्ट्री नहीं हो पाई क्योंकि चोरी हो गए। अब हो सकता है उनको सुराग हो या संजोग हो या क्या हो, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। पुलिस की हमारी बात हुई तो पुलिस ने मुझे आश्वासन दिया है कि 2-3 दिन के अंदर हम खुलासा कर देंगे, माल बरामद कर देंगे। ये एसओ साहब से हमारी बात हुई है। अब देखिए क्या होता है। अब हमको तो बस किसी का जवाब ही चाहिए, आश्वासन ही से है। आश्वासन हो गया, पुलिस खरा उतरती नहीं उतरती वो जाने। अगर खरा नहीं उतरेगी तो आगे कार्रवाई इसमें की जाएगी, ऊपर आंदोलन करा जाएगा, जिला घेरा जाएगा। हम लोग अधिवक्ता समाज हैं, हम लोग दूसरों को न्याय दिलाते हैं और हमारे साथ ही अगर ऐसी घटना घट जाएगी तो हम दूसरों को क्या न्याय दिलाएंगे? हमारे पास दूसरा आदमी क्यों, कौन किस ले आएगा हमारे पास?
बस यही कहना चाहूँगा कि पुलिस अपने अच्छी तरीके से काम करे, माल बरामद कराए। चोरी लगभग कितनी की हुई होगी अगर आज के रेट की बात किया जाए? अरे कम से कम करोड़ों से ऊपर चोरी हो गई है इस मेजा तहसील में। महीने में कितनी चोरी हुई? कम से कम 20 से 25 चोरी हो गई है आए दिन, जिसमें से खुलासा वगैरह कुछ किया जाता है या फिर एकदम खुलासा? अभी कहीं खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस अपनी काम कर रही है, यही उनका कहना है। चोरी ही नहीं डकैती भी हो रही है कई लोगों का इसमें। आपसे हम बता दें कि हमारे यहाँ चोरी हुई 12 से 1 के बीच में। उसके बाद ठीक 2 बजे हमारे गांव के बगल बदौली गांव पड़ता है, वहाँ चोरी हुई। वहाँ पे तो गोली चल गई, महिला किसी तरीके से अपनी जान बच गई कि नहीं बची उसको, उसके बारे में अभी फिलहाल वो बच नहीं पाएगी। उसके बाद जस्ट बगल 2:30-3 बजे करीब वहाँ पे एक बगल में लोग चढ़ रहे थे, मगर पता नहीं कैसे संजोग बढ़िया था कि वो जाग गए, चोर भाग निकले वहाँ से। उसी दिन जब सूर्य उगा, दिन उठा 12 बजे दिन में, वहीं कठौली गांव में ही ओवरब्रिज के पास में करीबन 5-6 लोग, एक गडरिया बकरी चरा रहा था, उसकी बकरी उठाने लगे। और बकरिया को जब वो मना करने लगा तो उसको बहुत मारे, और मार के उसको छोड़ दिया। जब वो अधमरा हो गया, गांव के कुछ लोग देखे, उसको चिल्लाया तो वो भागा और किसी तरीके से उसकी जान बची। उसका कहना था कि कोई पिकअप था, पिकअप लेके शायद पूरा प्योर यानी मंडी समिति वाली रोड से भागे हुए। इतनी घटना घट रही है, क्या कर रही, क्या प्रशासन कर रहा है, अब उसके बारे में हमें कुछ कहना नहीं। आप लोग सब समझदार हैं। पुलिस रात में गश्ती वगैरह करती है कि नहीं करती? कुछ नहीं, सब वो हिलावाली करते हैं, ये लोग सिर्फ लापरवाही करते हैं, उगाही करते हैं। गाड़ियाँ जाती रहती हैं उनसे उगाही करते हैं, और वो गाँव में जाते हैं, कहते हैं लोगों से जागते रहिए, अपनी ड्यूटी सोते हैं ये लोग। चोर बेखौफ चल दर्जनों चोरियाँ हुई हैं। आप पेपर उठाइए, दर्जनों चोरी हर गांव में चोरी हुई है। और चोरी कोई मामूली चोरी नहीं हुई है, हमेशा चोरी ऐसी चोरी हुई है कि आप पूरा मेजा क्षेत्र दहशत में, लोग रात भर जाग रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं। ये हकीकत है। गजब है यूपी पुलिस। आप क्षेत्र में जो है गश्त करते हैं रात में, और आपके नाक के नीचे जो है चोरियां हो जाती हैं। एक ही नहीं बल्कि उस रात न जाने कितनी चोरी हो जाती हैं, लेकिन आप जो है आंख पर पट्टी बांध करके जो है अपने क्षेत्र में वसूली पर लगे होते हैं। हमें यह भी पता है कि आप इस वीडियो को देखेंगे तो हमारे ऊपर मुकदमा करने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें हमारा संस्थान न्याय के लिए लड़ता है और न्याय के लिए लड़ता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट आरसमनी के साथ शिवम वर्मा, TV7 भारतवर्ष, प्रयागराज।